न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि जो सब्जेक्ट कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कितना अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है न्यूक्लियस का। तो अब ये पूरा सिस्टम बनाया अपन ने, ये फर्स्ट शेल बनाया, ये सेकंड शेल बनाया। फर्स्ट शेल और सेकंड शेल में क्या होगा अंतर? फर्स्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके बारे में बात कर रहे हैं अदर इलेक्ट्रॉन से, ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और उसी के साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर रिपेल कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, और न्यूक्लियस जो है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ये भी जो है ये इसको रिपेल कर रहा है। समझ में आ गया? तो बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन while all other electrons repel each other. इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, ठीक है। इसीलिए देयरफॉर नेट चार्ज या नेट अट्रैक्शन एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। जो नेट अट्रैक्शन है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। नेट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करने के कारण क्या होएगा, मतलब अब आपके सारे जो भी कोई एक्चुअल कैलकुलेशन चाहिए कि एग्जैक्टली कितना अट्रैक्शन है, समझिए आपके लिए जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज क्या हैं? किसी भी एटम की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। आप इलेक्ट्रॉन 1 निकाल पाएंगे, 2 निकाल पाएंगे, 3 निकाल पाएंगे, 5 निकाल पाएंगे, 10 निकाल पाएंगे। ये केवल एक चीज पर डिपेंड करेगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स को कितना अच्छे से अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। यदि ज्यादा अच्छे से अट्रैक्शन है तो आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे, और यदि कम अच्छे से अट्रैक्शन है तो आप आराम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएंगे। और वो जो अट्रैक्शन है वो कौन सा होगा? वो ये वाला होगा। तो नेट अट्रैक्शन एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, एंड देयरफॉर a term Z effective is defined, which indicates effective atomic number which actually attracts नहीं इलेक्ट्रॉन, जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा। सर किसी का तो माइक ऑन है। भाई सब लोग अपने माइक बंद करो वरना मैं सबके माइक बंद कर देता हूँ। हो गए। और ये जो Z इफेक्टिव निकालने का तरीका है, द मेथड टू फाइंड आउट Z effective was first discussed by स्लेटर। वो स्लेटर ने डिस्कस किया था, और इसीलिए जो Z इफेक्टिव निकालने का मेथड है उसको स्लेटर्स रूल बोलते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ या रूल्स टू डिटरमाइन Z इफेक्टिव, और इस चीज को अपन बोलते हैं स्लेटर्स रूल। क्या बोलते हैं इस चीज को? स्लेटर्स रूल। स्लेटर ने ये नियम दिए थे।
अब वो क्या है? सबसे पहला अरेंज ऑल ऑर्बिटल्स या ऑल सबशेल्स, सॉरी, all subshells in increasing order of their shell number. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर शेल नंबर का क्या मतलब होता है, जरा समझे। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p, ऐसे ऑफ बॉ के हिसाब से नहीं करे, केवल अरेंजमेंट ऐसे लिखने को बोला है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरने को नहीं बोले हैं, केवल अरेंजमेंट ऑफ एटम सच मस्ट बी सच। आर वी क्लियर? यस सर। यस कॉपी करिए, फिर इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, तब और क्लैरिटी आएगी क्या कर रहे हैं। बोर्ड क्लियर हुआ क्या बेटा जी? ये बोर्ड अभी भी ब्लर है? सर वो सर, एक बीच बीच में हो रहा है ब्लर। सर हाँ यार, बीच वो में क्लियर हो रहा। तो रोज ही होता ना। सर आज थोड़ा ज्यादा ही सर अभी कंटिन्यूअसली ब्लर है। सर चैट में फोटो भेज दो। यार भेज देता हूँ यार। ये समस्या और आज ये भी पढ़ने को तैयार नहीं है। सुबह चालू नहीं हो रहा था, अब चालू हो गया है तो नखरे दिखा रहा है। देखो सर क्लियर हुआ? लेकिन एक सेकेंड बाद क्लियर हो जाता है। अभी क्लियर हुआ क्या? सर अभी ब्लर है। नहीं फिर सर। आप सर थोड़ा सा राइट में शिफ्ट कीजिए ना। ओके यार, मैं अभी देखो प्रीव्यू क्या आ रहा है। एक्चुअली समस्या ये है कि सर फोटो भेजो ना चैट। वही भेज रहा हूँ यार आर्यन। सर उस जेड इफेक्टिव का कोई फॉर्मूला भी होता है ना? बिल्कुल होता है, थोड़ी देर रुक जाओ, सब आएगा। भेज दिया है फोटोग्राफ। सर आपने जो फोटो भेजा है वो बहुत क्लियर है सर। वो क्लियर होगी यार, कैमरा अच्छा है मेरे पास, फोन भी अच्छा है।
देवांग अभी बात करेंगे ना भाई, टेंशन नहीं ले। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए ही है। जब अपन एक क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो अपने को बेटर समझेगा। अभी समझेगा नहीं, इसलिए मैं बता जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैंने तेरा क्वेश्चन रीड कर लिया था, टेंशन नहीं ले। सर बोल भाई। सर ऐसा कभी पॉसिबल है क्या कि जब दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करे अट्रैक्शन से ज्यादा? नहीं, कभी संभव नहीं है। वो आपको समझ जाएगा थोड़ी देर में, क्यों क्यों संभव नहीं है। आज यार सब जगह पे ही चल रहा है। सर डन हो गया लिख के। हाँ दिया, वो रूल 1 है ना। ठीक है। सर इसमें 5G क्यों नहीं आता है? क्योंकि 5G अभी अपन ने भरा ही नहीं, तो मैं कैसे डालूं? हाइपोथेटिकल हो जाएगा ना वो अभी। सर तो मतलब ऑफ वर्क के हिसाब से कर रहे हैं बस, मतलब ऑर्डर अलग कर दिया है। मतलब भरना है ऑफ वॉक के हिसाब से ये है, बस अरेंज अलग तरीके से करना है। मतलब पहले ऑफ वॉक के हिसाब से भरेगा और उसके बाद ऐसे होगा। हाँ। चलिए बढ़े आगे। सबका हो गया है तो यस सर। चलिए। सेकेंड रूल। पूरी पिक्चर क्लियर होने को थोड़ा मेहनत लगेगा अभी, अभी भी।
इधर ध्यान दें भाई, हमारे पास पहला हमने वो भर लिया, सेकंड मेक ग्रुप्स ऑफ subshells in which S and P are in one group, D and F form different groups individually. ठीक है, वो डिफरेंट ग्रुप बनाते हैं इंडिविजुअली, मतलब हमने लिखा 1s ये एक ग्रुप, 2s 2p of in which S and P of same shell in one group, D and F form different groups individually. फिर 3s 3p एक ग्रुप, 3d एक ग्रुप अलग, 4s 4p एक ग्रुप, 4d अलग ग्रुप, 4f अलग ग्रुप, 5s 5p एक ग्रुप, 5d अलग ग्रुप, 5f अलग ग्रुप, 6s 6p एक ग्रुप, 6d एक ग्रुप, 6f एक ग्रुप, ऐसा एंड सो ऑन। सर इसे क्लबिंग भी बोलते हैं ना? बिल्कुल क्लबिंग भी बोलते हैं। तीसरा, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, मतलब अब ये 3 का ए है, थर्ड ए, तीसरा रूल 2 बार होता है। इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एस एंड पी ग्रुप, then every other electron contributes 0.35 per electron to sigma। ठीक है, 3a के अंदर every electron in D, every electron in n-1 shell contributes 0.85 per electron to sigma। सर हाँ सिग्मा मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट ना? बिल्कुल, अभी आएगा, मैं वो भी डिफाइन करूंगा। और एवरी इलेक्ट्रॉन इन n-2 onwards shell contribute 1 per electron to sigma। ठीक है, ये यूज करना सिखाऊंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, अभी ऐसा नहीं सोचें कि ये कैसे यूज करना है। 3b, if electron is present in D or F group, then every other electron of same group contributes 0.35 per electron to sigma। All other electrons present in groups on left contribute 1 per electron to sigma। उसके बाद 4th पॉइंट, एड मतलब Z माइनस सिग्मा इज Z इफेक्टिव। अब बात इसमें आई कि सिग्मा क्या है।
सिग्मा है शील्डिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसके बहुत सारे नाम हैं, या फिर स्लेटर्स कांस्टेंट। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली रिपल्शन पैरामीटर caused by other electrons in an atom। ठीक है, अब इसके साथ एक लाइन चालू होती है नोट, सबसे आखिरी में ये नोट लिखना है आपको। ओनली inner electrons can shield outer electrons, outer cannot shield, inner ones। ये सबसे आखिरी में लिखना है। अभी आप कॉपी करिए, फिर एक या दो या चार या पांच जितने एग्जाम्पल कर सकते हैं उतने करते हैं और समझते हैं शील्ड क्या मतलब समझाऊंगा, टेंशन नहीं ले, एक बार कॉपी कर ले प्लीज, क्योंकि अभी मेरे को समझाने के लिए एक क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करना होगा, तब आपको बेटर समझेगा। अभी कोई मतलब नहीं है, मैं समझाता भी रहूंगा, 10 बार समझाऊंगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा उस चीज का। अभी समस्या क्या है ना, बोर्ड हमारे पास जितना है, बस जितनी थ्योरी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, थ्योरी एक लेवल पर बिल्ट होने के बाद ही उसकी एप्लीकेशन करवाई जा सकती है। सर इसका भी फोटो भेजिए ना। हाँ सर। ये रहे। फोटो भेजो इसका भी। अभी ये ब्लर है क्या? सर बीच बीच में हो जा रहा है ब्लर। यार वो सर बहुत ज्यादा मतलब देर के ब्लर हो रहा है और एक आध सेकंड के लिए क्लियर है। यार आज कुंडली खराब है इसकी। जब किसी की कुंडली खराब हो ना, तब कोई कुछ नहीं कर सकता बेचारे के। क्या नंबर है? भेज दिया ना?
सबका हो गया है? नहीं सर। सर एक मिनट, राइट साइड बाकी है। नहीं कोई नहीं, वेट कर रहा हूँ यार, तो जल्दी थोड़ी ना, ट्रेन थोड़ा ना छूट रही है। सर बोल बेटा। सर सबसे वो नीचे जो राइट सबसे नीचे राइट कॉर्नर में क्या लिखा है? रिपल्शन पैरामीटर कॉज्ड बाय अदर इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। सर वो जो लिखा है वो ओके किसके रेफरेंस में है? ये स्लेटर्स कांस्टेंट के रेफरेंस में, अपन स्लेटर्स कांस्टेंट कर रहे थे ना उस वक्त। ओके सर। बिल्कुल, सिग्मा बीन्स रिपल्शन पैरामीटर। करें, आगे बढ़े या अभी भी कोई कॉपी कर रहा है?
हो गया सर। ग्रेट। हो गया सर। चलिए, अरे यार डीपीपी बना रहा। एक मास्टर के जीवन में दो ही काम होता है, एक पढ़ाओ, और जिस टाइम पढ़ाओ नहीं या बैठो हो उस टाइम पर मटेरियल तैयार करो। तो अभी टेबल बनाई है, उस टेबल को प्रूफ रीड कर रहा था कि डेटा सही क्या है ना सारा। क्वेश्चन बनाने भी पड़ते हैं यार सारे क्वेश्चन, यदि एक ही ऐसे हो जाए तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। एक करके देखते हैं क्वेश्चन ना। अपन निकालते हैं फाइंड आउट Z इफेक्टिव फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ। सर बोर्ड का थोड़ा ऊपर का पार्ट कट हो रहा है। हाँ सर। फाइंड आउट Z इफेक्टिव फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी। तो वो क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ सर। अभी देखिए इसमें कोई डीएफ नहीं है तो अपने को कोई दिक्कत नहीं हुई। जो ऑफ बॉ था, जो ऑफ बॉ था, इसको ऑफ बॉ मैं बोलता हूं, ये होता ऑफ है। ये जो ऑफ बॉ था यही इंक्रीजिंग शेल ऑर्डर में आ गया। ठीक है, अब ग्रुप्स ये लिख लिया आपने। अब आप इसके ग्रुप्स बनाइए, ये ग्रुप्स है। समझ में आ गया। अब समझिए कि सबसे पहले बात करते हैं लास्ट शेल की, या लास्ट शेल मतलब लास्ट ग्रुप की। लास्ट ग्रुप में अपन ने क्या लिखा है कि एवरी अदर इलेक्ट्रॉन, भाई यहां पे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। एक जिसकी, ये अपना सब्जेक्ट हो गया, मतलब रेस्ट का मतलब कितने हो गए, रेस्ट हो गए, रेस्ट ऑल, या एवरी अदर, जो अदर इलेक्ट्रॉन्स हो गए अपार्ट फ्रॉम आवर सब्जेक्ट, वो कितने हो गए, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन उस 7वें को रिपेल करेंगे, और वो कितना
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ सर। यस मुबारक हो साहब। मैं कितनी देर से Yes. मीटिंग में नहीं हूँ सर? 10 5 मिनट 5 मिनट। 5 मिनट सर। 5 मिनट सर। मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था? कहाँ तक? सर मैंने कहाँ क्वेश्चन पे? रेस्ट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 यहाँ तक सर। और आपने बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया था। ओके, अभी आपको बोर्ड दिख रहा है क्या? नहीं सर। हाँ ब्लर है सर थोड़ा। ब्लर है? Blur है। बोर्ड है, उतना ही बहुत नहीं है अभी। बोर्ड क्लियर हुआ? बहुत ब्लर है। हाँ सर हुआ, क्लियर हुआ। हाँ सर क्योंकि हुआ मेरा क्लियर। क्योंकि बड़े ही दर्दनाक नेटवर्क पर हूँ अभी। मेरा नेटवर्क चला गया है, आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ। मेरे पास 3 कनेक्शन है, उनमें से 2 वर्क नहीं कर रहे हैं, और जो वर्क कर रहा है वो BSNL है, तो बिल्कुल दर्दनाक है। चलो इधर देखो, मतलब मैं कौन सी वाली लाइन पर था? मैं यहाँ 6.1 तक पहुंच चुका था कि यहीं पे कहीं पर रुका हुआ? ऊपर ही थे सर ऊपर फर्स्ट वो- रेस्ट इलेक्ट्रॉन सर पहले वाला अदर कुछ नहीं सर, बस इलेक्ट्रॉन्स। ऊपर आए। मैं नहीं खेलूंगा। इधर सुनो वापस से। लास्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। एक के ऊपर तो आप पढ़ रहे हो, तो मतलब बाकी के 6 उन 7वें को रिपेल करेंगे। तो जो बाकी के 6 करेंगे, रिपेल करेंगे, वो कितना करेंगे, कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 0.35 पर इलेक्ट्रॉन टू सिग्मा। ठीक है, उसके बाद आएगा n-1 शेल। n-1 शेल कौन सा होगा? n-1 शेल होगा ये वाला शेल। ये इसमें कितने हैं? 2 और 6 8 है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हर इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 0.852 सिग्मा, मतलब ये कितना हो जाएगा? 6.8। क्लियर है? इसके बाद तीसरा, जो रेस्ट ऑल, जो अपन ने कहा ऑल द ग्रुप्स ऑन द लेफ्ट, ये है ये 2। ये कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 2 इंटू 1, मतलब टोटल 2। इन सबका सम आ गया 10.9। ये आ गया स्लेटर्स कांस्टेंट की कितना रिपल्शन एक इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है। और Z इफेक्टिव कितना आ जाएगा? जितना अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है 17 माइनस 10.9 विच इज 6.1। जरा ये समझ में आया यहां तक? इसको और डिटेल में समझते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, नहीं, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, और ये थर्ड शेल। हमारा इलेक्ट्रॉन यहां पर है। समझिए, ये जो प्रोटॉन है, ये जो न्यूक्लियस है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और ये जो अट्रैक्शन दिखा रहा है, ये अट्रैक्शन दिखा रहा है 17 प्रोटॉन्स का। इसका ये मतलब है। ठीक है, अब इसके इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6। ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, फिर इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स भी इसको रिपेल कर रहे हैं, और फिर इधर इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी इसको रिपेल कर रहे हैं। तो ये जो टोटल रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं, वो कितना रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं? 10.9 के बराबर कर रहे हैं। भाई समझिए, ये 17 के बराबर क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे 17 प्रोटॉन है, यहाँ पर टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ा पास थोड़ा दूर सब कुछ होता है, इसीलिए वो कितना रिपेल कर पा रहे हैं? वो 10.9 ही रिपेल कर पा रहे हैं। इसीलिए जो नेट अट्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा? भाई समझिए, 17 अट्रैक्शन इधर इलेक्ट्रॉन को इधर मिल रहा है, 17 अट्रैक्शन इधर मिल रहा है, 10.9 रिपल्शन इधर मिल रहा है, इसलिए जो नेट अट्रैक्शन इसको मिल रहा है वो मिल रहा है 17 माइनस 10.9 विच इज 6.1। मतलब अब आप यदि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी काम करना चाहते हो, तो आपको ये मान के चलना होगा कि आप केवल 6.1 अट्रैक्शन के लिए काम कर रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आगे पीछे और क्या हुआ। आर वी क्लियर? सर वो Sir, 10.9 कैसे आया, एक बार समझाओ ना। अदर इलेक्ट्रॉन्स, सर पे अदर इलेक्ट्रॉन 6 कैसे हुए? समझ? फर्स्ट स्टेट। लास्ट शेल की बात करते हैं। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 हैं। 7। यस सर।
7 इलेक्ट्रॉन में 7 वेव के तो आप पढ़ रहे हो, हाँ तो कितने इलेक्ट्रॉन उस 7 वेव को रिपेल करेंगे? सर बट सभी एक को क्यों करता है? हर कोई एक दूसरे को करता है, सभी तो एक फिर को हम- नहीं करते। हम ऐसा समझा क्यों बोल तो? रहे कि सभी एक को करता आर्यन, है? आर्यन मेरी बात सुन, सवाल का जवाब दूं? एक सवाल पूछो तेरे से आर्यन, उसका जवाब देगा भाई। हाँ सर। तेरे तेरे स्कूल में गैंग है, जिस गैंग के अंदर 10 लोग हैं, ये 7 लोग हैं, ये 5 मान लेते चल, ठीक है, और पांचों एक सबको एक दूसरे को मार रहे हैं, ठीक है, तो तू कितने लोगों से पिट रहा है? 4। और तू कितने लोगों को पीट रहा है? सब एक दूसरे को मार रहे हैं ना, मतलब आया दुम 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 चल रहा है, बता। सर मतलब मैं उनका पार्ट हो गया, ऐसा हाँ बोल रहे भाई तू समझ, हाँ, तू तो यू आर ए गैंग ऑफ 5, ओके, हाँ। यू आर ए गैंग ऑफ 5 एंड सब लोग एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और खेलने के अंदर घुसा मारना है। नाउ गिव मी दिस थिंग कि आपको कितने लोग आपकी आपके कितने लोग मिलके पिटाई कर रहे हैं? मुझे 4 मार रहे हैं, मैं भी 4 को मार रहा हूँ। एग्जैक्टली क्योंकि आपके ऊपर तो इफेक्ट स्टडी हो रहा है ना। लड़ 5 लोग रहे हैं, उससे कोई, यदि मैं बाहर से बैठ के देख रहा हूं तो 5 लोग लड़ रहे हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई? पर यदि मैं किसी एक जो सब्जेक्ट के अंदर है उसको बैठ के देखूंगा तो मेरे लिए मैं सब्जेक्ट को कैसे बता सकता हूं कि वो खुद को रिपेल कैसे कर सकता है? समझा? हाँ सर। अब यहां पर भी वही है कि टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, पर क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रॉन को उठा के पढ़ रहा हूं तो मैं उसका खुद के ऊपर रिपल्शन तो पढ़ ही नहीं सकता ना, तो मेरे पास जो बाकी के 6 होंगे वो 7वें को रिपेल कर रहे हैं। समझ में आया सर? तो उसके ऊपर जो भी रिपल्शन होगा वो इंटू 7 हो जाएगा क्या? नहीं, वो इंटू पॉइंट, मतलब सुन, वो जो जिसके ऊपर भाई 6 इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहे हैं और हर इलेक्ट्रॉन कितना रिपेल कर रहा है? 0.35 रिपेल कर रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो वो कितना रिपल्शन हो गया? 6 इंटू 0.35 यानी कि 2.1। सर पर 2.1 मेरे पे कर रहा है और मैं कितना दूसरों पे कर रहा हूँ, वो कहाँ पे उससे होगा? क्या फर्क पड़ता है? तू सब्जेक्ट तो तू है ना, हम तो तेरे बारे में पढ़ रहे हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है कि बाकी और दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? ओके सर। सर और भाई एक समझ डाउट है। तेरा, हाँ बोल, आगे बोल, समझा। तू तेरा डाउट पूछ ले। सर जैसे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं वैसे प्रोटॉन नहीं करते। नहीं, प्रोटॉन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक और फोर्स मानी जाती है, न्यूक्लियर फोर्स, विच इज फार मोर स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर फोर्स। तो फिर कुछ नहीं मतलब बनता उनका, फिर वो न्यूक्लियर फोर्स के अंदर ही सब कुछ हो जाता है वो। ओके सर। मतलब वो ऐसा है कि आपके आपके दोस्त है तो वैसे आपके दुश्मन भी होते हैं, और आपकी प्रिंसिपल खड़ी है तो डेयर टू टच योर एनिमी, वैसा वाला हिसाब किताब है, तो नहीं हो सकता है। थर्ड आगे समझो। हाँ, ये तो हो गया इधर। अब ये n-1 शेल है, n-1 शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन और उसका इफेक्ट इस वाले इलेक्ट्रॉन पे पड़ रहा है, तो ये 8 के 8 इसको रिपेल कर सकते हैं, और 8 के 8 रिपेल करेंगे तो कितना होएगा? और हर इलेक्ट्रॉन कितना रिपेल करता है? 0.85 रिपेल करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 0.85। ठीक है, और उसके बाद जो उसके अंदर वाले हैं ये कितना रिपेल कर रहे हैं? 2 इंटू 1, और ये हो गया 2। तो जो टोटल स्लेटर्स कांस्टेंट आएगा, मतलब टोटल रिपल्शन पैरामीटर आएगा, वो कितना आ जाएगा? 2.1 प्लस 6.8 प्लस 2 यानी कि 10.9। ये न्यूक्लियस कितना अट्रैक्ट कर रहा था? न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा था 17, 10.9 रिपल्शन में लग गया, तो नेट अट्रैक्शन कितना बचा? 6.1। आर वी क्लियर? यस सर। सर तो स्लेटर्स कांस्टेंट सबका एडिशन है या क्या वो डाउट जो है? नेट अट्रैक्शन है वो? सबका अट्रैक्शन है। दर्श क्या बोला बेटा तूने? मैं समझ नहीं पाया, प्लीज। सर वो n-1 से आप फिर से समझा सकते हैं क्या? हाँ अभी समझा सकता, अभी तो क्या दिक्कत है? अभी तू मेरे को बोलेगा इसे 25 बार समझा, 25 बार समझा दूंगा। ये है तेरा शेल जहां पे तू पढ़ाई कर रहा है, जो जिसकी बात हो रही है।
n-1 शेल मतलब उससे पीछे वाला है, थर्ड शेल है तो थर्ड -1 यानी कि सेकंड शेल। सेकंड शेल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, और हर इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 0.85। समझ में आ गया? हाँ सर। चलिए प्लीज कॉपी करिए, फिर आगे सर? बात करेंगे। हाँ बोल भाई। सर वो 8 × 0.85 की जगह पे सेकंड शेल में 5 ही है ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना? सेकंड में 5 है, 2 और 6 आजकल 8 होते हैं। 8 है, 8 तो फिर वो 7 होगा ना, 7 × 0.85। पढ़ तू इसको रहा है, ये तो बाहर वाला है ना, उसको क्या फर्क पड़ता है? फिर से वही बात कि अ गैंग ऑफ 5 इंक्लूडिंग यू, ठीक है? तूने तेरी गैंग में 4 ही लोग पढ़े, अब तेरी गैंग के बाहर तेरी क्लास में 15 लोग और हैं और तेरे ऊपर इफेक्ट पड़ना है, तो क्या उन 15 में से एक माइनस करना पड़ेगा क्या? नहीं। ठीक है, तो मतलब सिर्फ बाहर के शेल में से एक माइनस होता है और बाकी सब वैसे ही रहता है। बिल्कुल, क्योंकि आप जिसको पढ़ रहे हो उसमें से एक माइनस होता है, जिसको आप नहीं पढ़ रहे हो उसमें क्या फर्क पड़ता है? ओके सर, थैंक यू। बोलो भाई। सर हम n-2 तक ही क्यों कंसीडर करते हैं? अगर 4s नहीं, यदि आएगा तो वो n-1 ऑनवर्ड्स, मतलब n-2 ऑनवर्ड जितने भी हैं सब 1 कंट्रीब्यूट करेंगे। मतलब मान ले कि यहाँ पे फिफ्थ होता तो फिफ्थ होता n, फोर्थ होता n-1 और 1 2 3 बाकी रेस्ट ऑल। ओके सर। हाँ। दूसरी बात, ये नियम, अब इसमें ना कई बार बच्चे एक डाउट पूछते हैं कि सर ये कैसे डिसाइड किया कि 0.35 ही लेना है इसका, और ये कैसे डिसाइड किया कि इसका 0.85 लेना है, या ये कैसे डिसाइड किया कि इसका 1 लेना है? तो इसका बिल्कुल शॉर्ट एंड क्लियर जवाब है, ये देने वाला साइंटिस्ट स्लेटर था, उसने नियम दिए उसके अजम्पशंस के बेस पर, और उससे बहुत सारे सवालों के जवाब सही मिले, इसलिए अपन उन नियमों को मानते हैं। वो नियम मिस्टर सिद्धार्थ सेठी ने बिल्कुल नहीं दिए, वो नियम सुदर्शन गुहा, जेडी ली वगैरह ने नहीं दिए। मतलब उनकी किताबों के अंदर भी लिखा होगा एज पर स्लेटर, स्लेटर ने ये कहा था। मतलब ऐसे अभी कोरोना के लिए बात की एज पर WHO, कोरोना ऐसा है। अपने को थोड़ा पता है कोरोना कैसा, देख थोड़ा रहे उसको, वो अपने तो पूछ के थोड़ा काम करता है। वैसा कि भाई बाबा स्लेटर ने बोल दिया, अपने को मानने का है। आर वी क्लियर? यस सर। सर तो ये बस Great. अजम्पशन जो करेक्ट आए हुए हैं। बिल्कुल, वो अजम्पशन थे जो करेक्ट आ गए। ऐसे आपने मुझको देखा है, मेरे को देखा है आप लोगों ने? हाँ सर। अच्छा, तूने देखा हुआ। जिन्होंने नहीं देखा हुआ, मान लो जिन्होंने मेरे को बिल्कुल नहीं देखा, उन लोगों ने अजम्पशन लगा लिया कि भाई सेठी सर चश्मा पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, तो देयर वाज 50% प्रोबेबिलिटी कि वो सही हो, 50% प्रोबेबिलिटी कि वो गलत हो। अब थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा आपने अज्यूम किया, फिर थोड़ी सी मेहनत की, फिर कहा हाँ चश्मा लगाते हैं शायद, फिर शायद से वो 50 से 60 70 80% चले गया, वैसा है। उसके ऊपर ये नहीं है कि पूरा का पूरा थॉट ऐसा है कि उस थॉट को आप बीट नहीं कर सकते, वैसा कुछ भी नहीं है। चलिए कॉपी करिए प्लीज। सर सर? Z इफेक्टिव की यूनिट क्या रहेगी? जेड इफेक्टिव की यूनिट कुछ नहीं होती है, जेड इफेक्टिव एक नंबर होता है, जैसे एटॉमिक नंबर एक नंबर होता है वैसा ही होता है। सर बोल भाई। जैसे अभी क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड आउट जेड इफेक्टिव फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है कि हम एटम के हर इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, और चिंता नहीं कर, यदि सब कुछ सही रहा तो कल करेंगे भी। ठीक है सर। और बोल बेटा। सर ये 0.35 0.85 ये सब एनर्जी है या कुछ और? ये वो है कि कितना रिपल्शन मानता है वो क्या नाम है उसका, कौन था वो, स्लेटर भाई। स्लेटर कितना रिपल्शन मानता है, वो ये है। उसका भी कोई यूनिट नहीं है? नहीं, वो सब नंबर है, सब नंबरों के अंदर बात हो रही है ना। ओके सर। सर बोल। सर ये जो हमने अभी 6.1 निकाला वो एक ही इलेक्ट्रॉन पे है, तो अगर सब पे एक ही लगेगा जो आउटर शेल के है 6.1 बिल्कुल, की, जो आउटर शेल के है तो सबके लिए एक लगेगा। तो जो टोटल है फिर उनका एडिशन करके आएगा कि नहीं, टोटल अपन इफेक्टिव। अपने को रिएक्शन करवानी तो अपने को एक ही इलेक्ट्रॉन से मतलब है ना, तो एवरी इलेक्ट्रॉन इज एक्सपीरियंसिंग दिस अमाउंट ऑफ फोर्स, वैसा है।
ओके सर। यदि हो गया तो आप लोग जा सकते हैं ना, बाकी का कल ही करेंगे ना प्लीज। ओके सर, बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक बाय यू बाय। सर। बाय बाय यार, मेरी वापस से क्लास है 11:15 से, थैंक यू सर। इसलिए आई कैन नॉट एक्सटेंड दिस क्लास। चलिए बाय बाय। यार भाई मीटिंग खुल जा। मीटिंग खुल गई, अब पॉज भी हो जाओ रिकॉर्डिंग।